गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने पिछले वीडियो में आपको वर्ग तथा वर्गमूल बताए थे। आज हम आपको वर्ग, आयत, घन, घनाभ इसके बारे में बताएंगे और जो भी सवाल है उसके बारे में बताएंगे, सवाल कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं वर्ग। पहले वर्ग किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। तो वर्ग आप जानते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तब प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वर्ग कहलाता है। तो वर्ग ये क्या है? वर्ग है। माना कि ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है और इसका जो भुजा है मान लिया कि A है। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या है? A है। वर्ग की प्रत्येक भुजा A है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए, प्रत्येक में आपको यही अप्लाई करना है कि यदि हम कहें आपसे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसलिए इसमें भी अगर हम लंबाई गुणा चौड़ाई लगा देंगे तो भी वही मान आएगा जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो अगर कहें कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या लिखें? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है, तो क्या लिख देंगे? a गुणा a, और a गुणा a करते हैं तो क्या हो जाता है? a स्क्वायर। और a क्या थी? भुजा। हम ये भी पढ़ लेते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा घात 2 होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। अगर a के रूप में लिखें तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का विकर्ण देख लीजिए। पहले परिमाप देख लीजिए, तो अभी वर्ग का परिमाप। परिमाप का मतलब होता है, समझ लीजिए, परिमाप जैसे हमने यहां से चलना प्रारंभ किया, बिंदु A से चलना प्रारंभ करते हैं और इसका एक पूर्ण चक्कर लगा लें तो यह कहलाता है इसका वर्ग का परिमाप। तो पूर्ण चक्कर का मतलब आपने पढ़ा होगा कि 4a होता है। 4a कैसे हो जाएगा? देख लीजिए, यहां से यहां तक जाएंगे तो a मिलेगा, तो यहां से b से c तक जाएंगे तो a मिलेगा, आगे c से d तक जाएंगे तो a मिलेगा, और d से a तक आएंगे तो a है इसकी लंबाई। तो पूरा एक पूर्ण चक्कर क्या कहलाता है? इसका परिमाप। और चारों को जोड़ देंगे तो 4a क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप। इसी प्रकार से वर्ग का विकर्ण देखें, विकर्ण। वर्ग का विकर्ण आपने पिछली क्लास में नहीं पढ़ा होगा, तो AC क्या है? वर्ग का विकर्ण है। AC वर्ग का विकर्ण है, तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाता है? पाइथागोरस प्रमेय से हमने अभी बताया था कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और जब 90 डिग्री का होता है तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाता है? कर्ण वर्ग बराबर होता है लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। ये क्या है? लंब है, ये क्या हो जाएगा इसके लिए? आधार। ये क्या है? समकोण त्रिभुज पर ही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। कर्ण वर्ग बराबर होता है लंब वर्ग अपॉन आधार वर्ग। तो अंडर रूट के अंदर लेंगे, क्योंकि कर्ण वर्ग यानी AC का वर्ग होता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो AC का वर्ग बराबर दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, और a स्क्वायर का हम वर्गमूल ले लेंगे तो क्या आएगा? a√2। ये कर्ण का क्या हो गया? विकर्ण हो गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं आयत। आयत का फिगर बनाते हैं। ये आयत है। माना कि ABCD एक आयत है। आयत किसे कहते हैं? समझिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, आयत कहलाता है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं और वर्ग को स्क्वायर कहते हैं। आयत की लंबाई हमने मान ली L है और चौड़ाई B है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि इसका हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए, जैसे हमने
वर्ग में किया था, इस प्रकार से इसमें भी किया है। और आयत का परिमाण मैंने उसमें बताया था कि एक पूर्ण चक्कर इसका क्या कहलाता है, परिमाण। हम कहीं बिंदु ए से चलना प्रारंभ करते हैं और एक पूर्ण चक्कर लगाने के बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर आ जाते हैं, तो यह इसका परिमाण हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में L है और सम्मुख भुजाएं हमने अभी बताया था कि बराबर होती हैं, तो L प्लस B यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक जाने पर पुनः C से D तक जाने पर L मिला, D से पुनः A तक आते हैं तो B मिला। तो बताइए कितने हो गए, 2L हो गए और 2B हो गया। 2 कॉमन ले लेते हैं तो L प्लस B। तो आयत का परिमाण क्या हो जाएगा, 2 गुणे में लंबाई प्लस का चौड़ाई। रटने की जरूरत नहीं रहती है, बस फिगर को समझिए, इसी के आधार पर लगाइए। आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा, आयत का विकर्ण अभी बताया था, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, हमने बताया था कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये 90 अंश है और अगर हम इसका विकर्ण डाल दें तो AC का मान क्या आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अवधि के अंदर आ जाएगा, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इसका हो जाएगा और ये आयत का विकर्ण हो गया। अब आगे देखते हैं, इसकी सवाल देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। चलो एक घन और देख लेते हैं। घन इस प्रकार से बनता है, घन एक प्रकार का बॉक्स होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है। ये चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। तो घन का क्षेत्रफल या आयतन कहें तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, a है तो a गुणा a बराबर हो जाएगा 1/3। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर और घन का विकर्ण हो जाएगा, इसको इस प्रकार लिखेंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो हो जाएगा 3a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a√3। ये घन का विकर्ण है। अब कुछ सवाल देख लेते हैं। अगर हम कहें वर्ग में एक फिगर बनाते हैं, चलो यदि किसी वर्ग की भुजा 5 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा घात 2। तो भुजा इसमें 5 दी गई है, वर्ग की भुजा यहाँ क्या दी गई है, 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो भुजा घात 2 इसका फॉर्मूला होता है, भुजा कितनी है 5, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक अच्छा सा सवाल रखते हैं। अगला हम एक फिगर के रूप में रखते हैं, हम ये कहें यदि कोई वर्ग है इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, माना कि ABCD एक वर्ग है और प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, और ये कहें कि यदि वर्ग के प्रत्येक कोण से क्या करें 3 सेंटीमीटर का एक वर्ग काट दिया जाए और वर्ग काटने के बाद एक बॉक्स बनाते हैं, तो उस बॉक्स का आयतन क्या होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर की भुजा है और हमने यहाँ से 3 सेंटीमीटर का एक वर्ग काट दिया, कितने का 3 सेंटीमीटर का यहाँ से वर्ग काट दिया, तो 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ काटा, 3 सेंटीमीटर यहाँ काटा, तो
कितना चला गया 6 सेंटीमीटर, कितना बचेगा ये 4 सेंटीमीटर बचेगा यहाँ से। इसी प्रकार से यहाँ भी 4 सेंटीमीटर बचेगा। अब ये आकृति आपकी इस प्रकार से हो जाएगी, ध्यान से देखिए, ऐसे यहाँ 3-3 सेंटीमीटर का हमने वर्ग काट लिया। आकृति इस प्रकार से हो जाएगी और हमने कहा इसको काटने के बाद एक बॉक्स बना दिया, उस बॉक्स का क्या ज्ञात करना है, आयतन। तो ये बॉक्स है, अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करें तो ये घन के रूप में बन के आ जाएगा, घन के रूप में बन के आएगा। इसका आयतन ज्ञात करना है। यहाँ ये 4 सेंटीमीटर बचा था, ये कितना बचा था 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई इसकी क्या बचेगी 4 सेंटीमीटर। लेकिन जो इसकी ऊंचाई है कितने का काट रहे हैं 3 सेंटीमीटर का, ऊंचाई इसकी 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो घन का जो आयतन बनेगा, आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है, और यहाँ से एक घनाभ बनेगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर मिलेगी। तो 4 × 16 48 सेंटीमीटर घात 3, ये इसका क्या मिल जाएगा, आयतन। ठीक है, ठीक।